अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जज़्रुल मुरब्बा मालूम करना है। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? फैक्टराइजेशन मेथड को बज़रिया तज्ज़ी के ज़रिए हमने जज़्रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो याद रखें, ये ऑल द क्लासेस 6, 7 और 8 के लिए ये मेथड तरीक़ाकार देख लें। रकमें अलहदा होती हैं, लेकिन ये है कि तरीक़ाकार अगर समझ में आ जाए तो आप उस तरीके से आराम से बाकी भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, 1225 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो लिख लेते हैं जी 1225। तो इस्तेमाल कौन सा तरीका करना है जी? बज़रिया है, तज्ज़ी है, तो तज्ज़ी कर लें जी। 1225 तज्ज़ी का तरीक़ाकार होता है कि सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इनको तकसीम करें। तो 2 इसको तकसीम नहीं कर सकता क्योंकि एंड पे 5 है। तो 3 तकसीम नहीं कर रहा, 3 4 12 हो जाएगा। और ये तकसीम नहीं कर, 4 भी नहीं कर रहा, तो 5 इसको मुकम्मल तौर पर तकसीम करेगा। देखें 5 2 10 हो जाएंगे आपके पास, और इधर से 2 बच जाएंगे तो ये 22। तो 5 4 20, 22 में से 20 2 बच गए, और ये 5 5 25। तो इस तरीके से आप आगे दोबारा 5 पे देखें तो 5 4 20 हो जाएंगे, और 5 9 45। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 7 7 49 और 7 1 7, यानी कि हम इस तरीके से इसकी तज्ज़ी कर लेंगे। तो आप देखते हैं, इसका हमने जज़्रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7, तो इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए ये याद रखें, आप 2 2 क्या जोड़े बना दें। एक ये बन गया 5 का और एक आगे, यानी कि एक जोड़े में से स्क्वायर रूट का मतलब होता है जज़्र मुरब्बा। यानी अब लिखें तो वैसे लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 2 2 जज़्र के साथ मुरब्बा कैंसिल। या पहले ही आप क्या करें, जोड़े बना लें और एक जोड़े में से एक नंबर उतार लिया। अब 5, फिर आगे से 7, तो 7 5 35, ये इसका आप इसी तरीके से जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चलें तो उसका भी हमने जज़्र मुरब्बा मालूम करना है बज़रिया तज्ज़ी। तो ये आपके पास है वैल्यूज़ 77/47 का बज़रिया तज्ज़ी है। तो देखें 77 आ रहा है, 47, इसकी तज्ज़ी करें तो आप देख रहे हो कि ये 2 पे तकसीम होगा, क्योंकि एंड पर अगर 2 4 आ रहा हो 8 आ रहा हो तो 2 उनको ज़रूर तकसीम करता है। तो 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, और इसके बाद 2 8 16 है, और इधर एक हासिल है तो 2 6 12 हो जाएगा, और 2 हासिल 2 7 14, ये कंप्लीट ही तकसीम हो जाए। 2 7 14 है, और इसके बाद 2 2 4। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए 2 3 6, तो एक आज 17 हो जाएंगे, 2 8 16, तो 17 में से 16 1, तो ये 14, 2 7 14, 2 2 4। और इसके बाद देखें तो आपके पास 2 एकम 2 2 9 18, और 2 3 6, और 2 6 12 है। इस तरीके से हमने इसकी तज्ज़ी फाइंड कर लेनी है। तो 2 9 18 है, और 2 6 12, 2 8 16।
2 4 8, 2 8 16 और 2 4 8। इसकी तस्दीद तो काफ़ी लेंथी है। 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4। 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 एकम 2 और 11 11 121 होता है। कितना होता है जी? 121। यानी इसकी जो हमारे पास अब तजज़ीह आ चुकी है, तो 2 ज़रब 2 है, फिर ज़रब 2 है, ज़रब 2 तो ज़रब 2। देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम 10 हम 2 लिख लिया, फिर आगे 11 ज़रब 11। अब क्या कर लेना है इनका जी? 2 2 नंबर एक जैसे इनका आपने जोड़ लेना है। एक ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा और यानी अब 2 का मुरब्बा तो 2 ही आ जाएगा। एक जोड़ा तो उसके रूट के साथ 1 2, फिर ये और इसके बाद ये वाला 2 ज़रब 11। अब इसको ज़रब दे लें तो आप आसानी से 2 2 4 4 2 8 और 11 8 कितने होते हैं? 88। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल कर लिया बज़रिया तज़्ज़ी के ज़रिए। इसी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ बटे में मौजूद हो तो कैसे हमने फाइंड करना है उसको देखते हैं। इसका भी आपने जज़र मुरब्बा मालूम करना है। 196 है बटा आपके पास जो है वो 441। इसका आपने तो देखें 196 की आप तजज़ी कर लें तो आपके सामने आ जाएगी जी। तो 9 18 होते हैं और 2 8 16। इसके बाद 2 4 8, 2 4 8 है और 2 9 18। इसके बाद आपके पास 7 7 49 आ जाएगा और 7 एकम 7। और अब 441 की भी तस्दीक कर लेते हैं, ये भी आपके पास आ जाएगी जी। देखिए एंड पे एक आ रहा तो ये 2 पे तो तकसीम नहीं होगा, इसका मतलब है फिर 3 को देखते हैं। तो 3 एकम 3, 1 3 4 12 और 12 है, 14 में से 12 है तो 2, तो 3 7 21। इसके बाद दोबारा देखते हैं 3 पर 3 4 12 और 3 9 27। आगे 7 7 49 और 7 एकम 7। यानी इसके बाद आपके पास जो तजज़ी आ रही है 196 की, वो आ रही है 2 ज़रब 7 ज़रब 7। और इसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है तजज़ी 441 की, वो आ रही है आपके पास 3 ज़रब 7 ज़रब 7। इनका आपने जज़र मालूम करना है। ये याद रखें कि जज़र को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख दें तो इसमें कोई अर्ज़ नहीं है। तो देखें आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है, अब जोड़े बन चुके हैं इनके। तो एक होता है 2 ज़रब 7, तो नीचे 3 ज़रब 7, तो 7 के साथ कैंसिल 7 हो जाएगा और 2 बटा 3 इसका जवाब आ जाएगा। और देखें बटे में क्वेश्चन है तो बटे में ही जवाब आएगा, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है बात। इसके बाद है जो हमारा क्वेश्चन है जुज़ नंबर 4 है। इसमें देखें ये इंतहाई 5 सही 41 बटा 64। सबसे पहले तो हमने इसका स्क्वायर रूट भी मालूम तो करना है, लेकिन सबसे पहले क्या काम करना है? सही को ख़त्म करना है। सही को ख़त्म करने का तरीका का ये होता है जो मखरज होता है उसको इस साइड वाली नंबर के साथ ज़रब करना है और ऊपर वाले जमा रकम के साथ शुमार गुना के साथ उसको जमा कर देना है। तो अब देखें 64 को 5 से ज़रब दें तो क्या आ रहा है? तो ज़रब दें तो आपके पास जो आता है वो आ जाएगा 320। कितना आ जाएगा? 320 और जमा 41 कर दें
तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 361/64 आ जाएगा, 361/64। अब हमने 361/64 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो बज़रिया तज्ज़ी है। तो कभी कभार एक ऐसी वैल्यूज़ वो दे देते हैं जो ना 2 पे तकसीम हो रही थी, ना 3 पे, ना 4 पे। तो ये याद रखें, फिर ऐसा कोई नंबर होगा जो ताक होगा और उसको हम तज्ज़ी नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे नंबर को फिर आपने चूज़ करना है जब कोई भी नंबर ऐसा आ जाए कि उसकी तज्ज़ी ना आ रही। तो अब देखें, तो ये आपके पास जो तज्ज़ी बनेगी वो 19, देखिए 17 के साथ ज़रब दें, ये नहीं आ रहा। जब 19 को 19 के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाए, 19 को ज़रब दी 19 के साथ, तो देखिए 19 एकम 19 आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद 19 को हम 9 के साथ ज़रब दें तो ये हमारे पास 361 आ जाएगा। और 19 एकम 19, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 19 ज़रब 19 361 आ जाएगा। आगे 64 की करनी है तो 8 8 64 भी बन रहा है। आप 2 के लिहाज से भी कर सकते हैं, अगर इकट्ठी करनी है 64 को 8 के लिहाज से तो फिर भी आप तज्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जी, हम 8 2 के लिहाज से करके कि फिर क्या जवाब आता है। 64 है तो 2 3 6 और 2 2 4, 2 एकम 2 2 6 12, 2 8 16 है और 2 4 8 और 2 2 4 और 2 एकम 2, यानी इसमें देखें 2 2 4 2 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को ज़रब देना है 6 मरतबा, और इनका आपने फिर क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट में देखें तो ये आपके पास एक जोड़ा बन जाएगा, और एक जो जोड़े बन रहे हैं आपने 2 2 नंबर्स को मिला देना है, सेम एक जैसे जो होते हैं। तो 19 एक आ जाएगा, ऊपर से एक ही ये जोड़ा आ जाएगा 2, फिर ज़रब 2 और फिर ज़रब 2, तो 19/2 2 4 4 2 8 आपके पास आ गया 19/8। और याद रखें, जब शुमार कुनिंदा बड़ी रकम हो तो मखरज छोटी, तो आपने उसको तकसीम कर देना। और याद रखें, सबसे बड़ी बात ये भी आपने जहन में रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन सही में स्टार्ट हो रहा था तो जवाब भी सही में ही आएगा। अगर इशारे में है तो फिर इशारे में आई आपने जवाब उसका लाना होता है। तो देखें, अब हम तकसीम कैसे करेंगे, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी बात समझनी है आपने। 19 को 8, तो 8 2 होते हैं बेटा 16, 8 2 कितने होते हैं 16 हैं। तो -9 में से 6 निकाल दें तो 3 है, और 1 में से 1 0। अब देखें, जो जवाब आ जाता है उसको हम लिखते हैं इस साइड में, और जो बच जाता है उसको हमने ऊपर लिखना होता है। और जिस नंबर से तकसीम करते हैं उसको हमेशा क्या लिखना है, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्शन देखें तो इस टाइप में आपने जाना है कि 2 को 3 से, तो 2 से ही 3/8। आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में था कि स्क्वायर रूट को हमने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपने तमाम अपने दोस्तों जो मीटर्स में जितने भी हैं उनको बता सकते हैं कि जी प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार इधर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। शुक्रिया।